नमस्कार। मैं सुशांत आज एक भारतीय पौराणिक कथा के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। मैं आपसे भारतीय जो प्राचीन कथाएं हैं, पुरानी कहानियाँ हैं, जो हमारे मिथकों की कहानियाँ हैं, जो हमारे मिथ्स हैं, उनके बारे में कुछ बातें करूँगा। खास करके उन कहानियों के बारे में चर्चा की जाएगी जिन कहानियों से हमें हमारे जीवन जीने के लिए बहुत सारे ह्यूमन वैल्यूज़ मिलते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें पता चलती हैं जिनसे हम अपने जीवन को कैसे एक सही रास्ता दे पाएँ। एक ऐसी ही कहानी है हमारे मिथकों में जो हमारे पूर्व पुरुष यानी फर्स्ट मैन की फैमिली से है। भारतीय संदर्भ में हम ह्यूमन को मनुष्य कहते हैं। आप जानते हैं मनुष्य का अर्थ क्या होता है? मनुष्य का अर्थ होता है मनु की संतान। अब ये मनु कौन है? हमारी आज की कहानी उसी मनु के घर से है, उसी मनु के परिवार से है। आपने कभी ध्रुव तारे के बारे में सुना है? पोलर स्टार। आप जानते होंगे कि पोलर स्टार आकाश में एक ऐसा तारा है जो उत्तर की ओर पाया जाता है। उस तारे को पहचानने का तरीका क्या है? हम सप्तऋषि तारामंडल देखते हैं और सप्तऋषि तारामंडल से सीधे दो तारों के बीच की 3 गुनी दूरी पे जब उत्तर की ओर ध्यान देते हैं तब हम पाते हैं जिस तारे को एकदम अकेला, सबसे अलग, वह तारा है ध्रुव तारा। यह तारा बहुत महत्वपूर्ण था। एक ज़माने में जब नाविक यात्राओं के लिए निकलते थे, उनके पास कोई कंपास नहीं था। उस समय इस तारे को देखकर वे उत्तर दिशा का पता लगाते थे। क्यों नाम पड़ा उसका ध्रुव? ध्रुव का अर्थ जानते हैं? ध्रुव का अर्थ होता है दृढ़। ध्रुव का अर्थ होता है स्टेबल। ध्रुव का अर्थ होता है वह जो कभी अपने मार्ग से इधर उधर न जाए, जो कभी विचलित न हो, बल्कि जो बिल्कुल परफेक्ट हो वो उस पर रहे। हमारे ध्रुव की कथा भी कुछ ऐसी ही है। मनु जो थे, उस मनु की पत्नी थी शत्रुपा और मनु के 3 संतानें हुई। उनके 3 बच्चे हुए। जो सबसे बड़ा बेटा था उसका नाम था उत्तानपाद। जो दूसरा बेटा था उसका नाम था प्रियव्रत और तीसरी एक लड़की थी, एक बेटी, जिनका नाम देवहूति था। उनका विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ था और उनसे एक पुत्र भी हुए थे जिनको हम कपिल मुनि के नाम से जानते हैं। इनकी कथा फिर कभी कहेंगे। आइए हम ध्रुव की कथा पर आते हैं। राजा उत्तानपाद की 2 पत्नियां थीं। एक पत्नी का नाम था सुरुचि और दूसरी पत्नी का नाम था सुनीति। सुरुचि बहुत सुंदर थी और सुनीति बहुत ही दृढ़ तपस्या वाली थी। वो सही रास्ते पर चलने वाली थी। इन दोनों पत्नियों से समय पाकर 2 बेटे हुए। पहले सुनीति जो बड़ी पत्नी थी, उनके बेटे का नाम हुआ ध्रुव और जो दूसरी छोटी पत्नी थी सुरुचि, उनके बेटे का नाम हुआ उत्तम कुमार। सुरुचि और सुनीति दोनों साथ साथ महल में रहती थीं, लेकिन जब दोनों के बेटे बड़े होने लगे तो उनमें एक प्रतिस्पर्धा, एक प्रतियोगिता का भाव उत्पन्न हुआ। वे दोनों इस बात की चिंता करने लगीं कि राजा के बाद, यानी जब राजा उत्तानपाद नहीं रहेंगे, तब किसकी संतान या किसका बेटा राजा बनेगा। सुनीति चाहती थी कि उसका बेटा ध्रुव आगे राजा बने और सुरुचि यह चाहती थी कि उसका बेटा उत्तम कुमार ही उस राज्य का राजा बने। दोनों में इस बात को लेकर बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हुए। दोनों में मनमुटाव हुए, झगड़े होने लगे और दोनों एक साथ रहने के लिए तैयार नहीं थी। अब ऐसे में सुरुचि जो थी वो राजा की प्रिय पत्नी थी और उसने राजा से कहा कि हमारे महल में यह सुनीति और उसका बेटा ध्रुव, ये दोनों नहीं रहने चाहिए। इनको आप महल से बाहर निकाल दें। राजा ने
बिना सोचे विचारे यह कहा कि चूंकि सुरुचि उसकी प्रिय पत्नी थी, इसलिए उसने आश्वस्त किया, उसे यह इंश्योर किया कि वह सुनीति को महल से निकाल देगा। लेकिन एक बात को लेकर उसे बहुत चिंता थी। वह यह बात थी कि उसके साथ उसका बेटा ध्रुव भी, जो उसका बड़ा बेटा था, वो जंगल में चला जाएगा। इस बात को लेकर राजा कुछ दिन बहुत परेशान रहा, कुछ कह नहीं पा रहा था। लेकिन इसी बीच सुरुचि ने उसे फिर से परेशान करना शुरू किया और सुरुचि रोज उससे पूछती थी, सुनीति और उसके पुत्र को आप वनवास में कब भेजेंगे। ऐसे होते होते एक समय ऐसा आया जब राजा बहुत परेशान हुआ और उसने सुनीति को महल से निकालकर जंगल में पहुंचा दिया। सुनीति अपने पुत्र ध्रुव के साथ जंगल में एक कुटिया बनाकर रहने लगी। लेकिन चूंकि ध्रुव राजा का पुत्र था, इसलिए ध्रुव को यह छूट थी, ध्रुव को यह अधिकार मिला हुआ था कि वह जब भी चाहे अपने पिता से मिलने के लिए महल में आ सकता है। और ऐसे जब भी ध्रुव का मन नहीं लगता या ध्रुव को अपने पिता से मिलने की इच्छा होती थी, वह जंगल से महल आ जाता था और अपने पिता के साथ खेलता था। एक दिन राजा अपने राजकाज में व्यस्त, राजा उत्तानपाद अपने राज के कार्यों में, राज के बहुत सारे काम होते हैं, उन कामों में बहुत व्यस्त थे, बहुत बिजी थे। उसी बीच ध्रुव आया और ध्रुव आकर के राजा की गोद में उनके सिंहासन पर बैठ गया। यह बहुत छोटी सी बात थी। एक पिता के गोद में पुत्र का बैठना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन सुरुचि, उसे लगा कि कहीं न कहीं सुनीति ने अपने बेटे ध्रुव को यह सिखाकर भेजा है कि वह सिंहासन पर बैठे, क्योंकि बचपन से ही सिंहासन पर बैठते बैठते वह एक दिन सिंहासन पे राजा होने के लिए भी दावा करेगा। यह सोच करके सुरुचि बहुत गुस्सा हो गई और उसने क्या किया, उसने जाकर के ध्रुव कुमार को राजा की गोद से खींचकर उतार दिया और उससे कहा कि अगर राजा की गोद में बैठना था तो तुम्हें मेरा बेटा होकर जन्म लेना चाहिए था। तुम चूंकि मेरे बेटे नहीं हो, इसलिए राजा के गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो। सुरुचि ने उसे धक्का दिया, बालक ध्रुव गिर पड़ा, उसके होंठ कट गए। वह रोता हुआ वहां से अपनी माता सुनीति के पास गया। सुनीति से उसने सारी बातें बताई और उससे कहा कि माँ, अब मुझे तुम वह स्थान बताओ जो राजा के सिंहासन से भी ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा ऊंचा है। उसकी माँ, जो भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी, उसने कहा कि हे पुत्र, राजा के सिंहासन और राजा के गोद से भी बड़ा स्थान है भगवान का गोद। तुम भगवान की गोद के लिए प्रयत्न करो, भगवान की गोद के लिए प्रयास करो, तुम भगवान की तपस्या करो और भगवान की गोद में स्थान प्राप्त करो, अपनी जगह बनाओ। ध्रुव के मन में यह बात बिल्कुल कील की तरह धंस गई और उसने तपस्या करने का मन बना लिया। वह जंगल में निकल गया और जाकर भगवान विष्णु के द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करने लगा। वो मंत्र क्या था? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वो इस मंत्र का जाप करने लगा और उस बालक की तपस्या से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होने के बाद भगवान विष्णु उसके पास आए और उससे उन्होंने कहा, हे पुत्र, तुम्हें क्या चाहिए? तुमने इतनी कठिन तपस्या क्यों की? उसने बताया कि हे भगवान, मेरे पिता ने मुझे अपने गोद में बैठाने से मना कर दिया है। मेरी विमाता ने मुझे उनकी गोद में बैठने नहीं दिया, इसलिए मुझे उनसे ऊंचा स्थान चाहिए, मुझे आपकी गोद में स्थान चाहिए। भगवान विष्णु ने उस बालक की बात सुनी और उसे कहा कि मैं तो तुम्हें अपने गोद में स्थान दूंगा ही, लेकिन आज से एक ऐसा तारा जो आकाश में एकदम सब तारों से अलग दिखाई देता है, वह भी तुम्हारे नाम से जाना जाएगा और उसका भी नाम ध्रुव तारा होगा। इस तरह उस बालक ध्रुव के बाद
बालक ध्रुव के नाम से इस तारे का नाम ध्रुव तारा पड़ा, क्योंकि जैसे यह तारा अपनी दिशा में अटल रहता है, वह कहीं नहीं जाता, उसी प्रकार ध्रुव भी अपने लक्ष्य पर बिल्कुल अटल रहा। वह कहीं भी इधर उधर नहीं गया और उसने भगवान की गोद प्राप्त की। इस कथा का एक और संदर्भ है, इस कथा का एक और अर्थ है जो आप सबके लिए बहुत जीवन में उपयोग आने के लिए। भारत की जितनी भी पुरानी कथाएं हैं, उनमें से अधिकतर कथाएं संकेतों में कही गई हैं। उनके पीछे कुछ एलिगरीज हैं, उनमें कुछ प्रतीक हैं। उन प्रतीकों के अर्थ जब हम खोलते हैं तो उन कथाओं का अर्थ भी बहुत बड़ा दिखाई देता है। जैसे इस कहानी में जो राजा उत्तानपाद है, वो प्रत्येक मनुष्य है। उत्तानपाद कहते हैं उस व्यक्ति को जिसके पैर ऊपर हों और सिर नीचे हों। जब हमारा जन्म नहीं हुआ रहता है, हम अपनी माँ के गर्भ में रहते हैं, तब हमारी स्थिति भी ऐसी ही होती है। हमारा पैर ऊपर की ओर और सिर नीचे की ओर होता है। इसलिए दुनिया का प्रत्येक मनुष्य उत्तानपाद है। उसकी जो 2 पत्नियां हैं, वे कौन हैं? हमारे जीवन को चलाने वाली 2 शक्तियां। एक जो हमारी रुचि है, रुचि यानी इंटरेस्ट, वो सुरुचि है। और दूसरा सुनीति, सुनीति यानी हमें जो करना चाहिए, जो हमारे कर्तव्य हैं, जो हमारे डीड्स हैं, रियल डीड्स हैं, जो हमें करने चाहिए, उनका जो भान है, उनका जो एहसास है, वो है सुनीति। जब हम रुचि के अनुसार चलते हैं तब क्या करते हैं? सबसे अच्छी चीज का चुनाव करते हैं। इसलिए सुरुचि का पुत्र उत्तम है। उत्तम का अर्थ होता है सबसे बेहतर। लेकिन जब हम नीति के ऊपर चलते हैं, हमें जो करना चाहिए हम वही करते हैं, तब हमें जिस फल की प्राप्ति होती है वो ध्रुव होता है, यानी दृढ़ होता है। रुचि के हिसाब से चुनी हुई चीज़ें एक समय के बाद चली जाती हैं, लेकिन नीति से चल कर के जो प्राप्त की जाने वाली चीज़ें हैं, उनका महत्व कभी कम नहीं होता है, जैसे ध्रुव का नहीं हुआ। ध्रुव बाद में राजा बने और ध्रुव के नाम पर ही वह वंश आगे बढ़ा। इस कथा में हमने आज ध्रुव को जाना। अगली कथा के साथ, अगली कहानी के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।